देखो जी मैं रोऊं नहीं, ये राघव चड्ढा, देखो जी सर जी मैं तो पहले ही कहता था सबके सब चोर है, मुझे मत गिनती करना चोरों में जी। ये दुनिया में सिर्फ मैं ही अकेला नेता हूँ जो ईमानदार हूँ, कट्टर ईमानदार हूँ देखो जी। और उसके बाद दुनिया में कोई भी नहीं है ईमानदार, सबके सब चोर है। राघव चड्ढा को पहले ही मैं कहता था ये सबके सब चोर है, लेकिन किसी ने मेरा विश्वास नहीं किया, किसी ने मेरी बात नहीं मानी जी। लेकिन देखो राघव चड्ढा को जाना था वो चले जाता, लेकिन अपने साथ 6 लोग को और ले गया जी। ये गलत है कि नहीं? टोटल साथ गए थे। टोटल साथ गया ना। स्वाति मालीवाल का तो समझ में आता है कि जी उसको मैंने घर पे बुला के बहुत पीटा, वो चली गई। राघव चड्ढा को तो मैंने पीटा नहीं जी, मैंने तो कुछ बोला भी नहीं राघव चड्ढा को। हाँ, राघव चड्ढा को राजनीति में लाने वाला मैं जी, मुझे अन्ना जी लाने वाले और मैं राघव चड्ढा को लाने वाले। मैंने अन्ना जी को धोखा दिया और राघव चड्ढा ने मुझे धोखा दिया, बात बराबर, हिसाब किताब बराबर हो गई जी, लेने के देने पड़ गए, गुरु गुड़ चेला चीनी साथियों। तो जी मैं राघव चड्ढा से कहना चाहता हूँ कि राघव चड्ढा कहते थे कि आज तक कोई रकम नहीं बिकी, आज तक कोई रकम नहीं बनी खरीदने वाली, और आज बिक गए। और उस दिन मुझे बंगला मिला था, बंगला मिला था और मैं शिफ्ट होने वाला था। राघव चड्ढा उधर जाके पार्टी को मेरे शिफ्ट कर दिए, पूरी पार्टी तहस नहीं हुई। 13 में शुरू हुई थी, 13 में मेरी पार्टी शुरू हुई थी और 3 पे आ गई। अब बचे कौन? संजय, सौरभ और सिसोदिया। मैं तो चाहता था जी ये तीनों चले जाए, क्योंकि ये हारे हुए थे, हारे हुए घोड़े को कौन साथ में रखता है। ये तीनों चले जाते तो जी मैं फ्री हो जाता, क्योंकि मेरे राजदार हैं ये लोग। अच्छा। मेरे जितने भी घोटाले किए ये सब साथ जानते हैं, तो मैं चाहता कि ये तीनों चले जाए मेरी पार्टी छोड़ के, लेकिन ये तीनों जा नहीं रहे जी। अच्छा, जो चले गए कौन गए? अब देखो जी पहले अभी मैंने राघव चड्ढा को उपनेता पद से हटाया, क्योंकि राघव चड्ढा से मुझे डर था। अच्छा, क्योंकि राघव चड्ढा बहुत बड़ा नेता बन रहा था, मुझसे ज्यादा बड़ा नेता बन रहा था, फेमस हो रहा था, भारत के जेएनजी उसे पसंद कर रहे थे मेरे से ज्यादा। तो मुझे डर था कि राघव चड्ढा कहीं मेरी पार्टी पे कब्जा न कर ले, तो मैंने उसे साइड कर दिया। और फिर किसको बनाया उपनेता? मित्तल साहब को, अशोक मित्तल साहब। मित्तल साहब भी चले गए। पता नहीं सर, मेरी पार्टी में अभी जी मैं कसमें खाता था, जब भी चुनाव में जाता हूँ ना हर जगह, तो बोलता हूँ जी मेरी पार्टी टूटने वाली पार्टी नहीं है, मेरी पार्टी ईमानदारों की पार्टी है, मेरी पार्टी मतलब बहुत मजबूत है। और उधर मैं बंगाल में गया था जी खेला करने, और मेरे साथ इधर खेला हो गया। समझ में नहीं आ रहा है, मतलब क्या ही कहूँ मैं। मतलब मेरे ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूटा, ऊपर से राघव चड्ढा कह रहे जी कि उनके साथ विधायकों का सपोर्ट है, 46 विधायक जो है इसके संपर्क में। तो मुझे लग रहा है कि पंजाब भी जाने वाली है हाथ में से, अब पंजाब भी जाने वाली है। अब पंजाब में अभी सोचा था 6-7 महीने बचे हुए हैं, 6-7 महीने बाद चुनाव हो गए, तब तक पंजाब को लूट लूं, मतलब विकास कर डालू पंजाब में। मेरा लूटने को ही विकास कहता हूँ। तो अभी पंजाब को दिल्ली लंदन पेरिस बनाने वाला था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अब मान साहब तो फोन ही नहीं उठा रहे, उधर मान साहब भी के सुर बदले हुए लग रहा है। जब से राघव चड्ढा के संगत में आए ना मान साहब, उनके भी सुर बदले रहे। लोग तो एक मीम वायरल कर रहे हैं कि मान साहब भी, मतलब मान साहब की मंशा है कि अमित शाह जी आओ और मुझे खरीद के दिखाओ। वो तो पहले से ही मिले हुए मान साहब को, जब मैं इससे पहले मैं फोटो देखा था अमित शाह के साथ चल रहे हैं। मान साहब मतलब भगवंत मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री। हाँ, तो वो अमित शाह के साथ चल रहे थे। उस दिन मना किया जी कि इन लोगों के संगत दोबारा अगर देख ली मैंने फोटो साथ में उठते बैठते, तो समझ लो कि तुम्हारा भी पर्ची काट दूंगा। आपको डर नहीं लग रहा कि पंजाब से भी आप? डर तो इतना लग रहा है कि क्या ही बताऊं मैं मतलब मेरी पार्टी अब खत्म हो चुकी है। कट्टर ईमानदार की पार्टी जो है ना, ये अब खत्म हो गई, बर्बाद हो चुकी है। कांग्रेस भी इसमें मिला हुआ है, कांग्रेस भी चाहती है मुझे खत्म करना। ये राहुल गांधी जी भी चाहते हैं कि मैं खत्म हो जाऊं, क्योंकि मैंने कांग्रेस को खत्म किया। कांग्रेस वाले मेरे पीछे पड़े, हाथ धो के पड़े हुए हैं। मैं ये सब मिले हुए हैं, सब चाहते हैं। अभी देखो मैं बंगाल में गया चुनाव प्रचार करने, मेरी पार्टी इधर टूट गई, लेकिन मेरे साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। मेरे साथ अभी मेरे पास दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है, लेकिन मेरे साथ कोई नहीं है। सब चाहते हैं कांग्रेस वाले तो सबसे पहले चाहते हैं कि झाड़ू खत्म हो जाए। क्योंकि मैंने इनको दिल्ली में खत्म किया, पंजाब में खत्म किया, तो कांग्रेस मेरी सबसे बड़ी दुश्मन भाजपा नहीं है। अच्छा। कांग्रेस है, राहुल जी जो है ना, राहुल जी मेरे पीछे पड़े, हाथ झाड़ू के पीछे पड़ा हुआ है। इन लोगों को अभी आपको लगता नहीं है कि राघव चड्ढा जी जो थे वो देश के मुद्दे उठा रहे थे, सबसे बड़ी बात मिडिल मैन के मुद्दे उठा रहे थे? आपको तो सपोर्ट करना चाहिए था कि आपकी पार्टी का ही प्रचार हो रहा है, चाहे भले ही राघव चड्ढा जी का ज्यादा हो रहा है ना। देखो राघव चड्ढा को इसलिए थोड़ी मैं राज्यसभा भेजा था कि आम आदमी के मुद्दे उठाओ। आम आदमी तो है ही हम लोग। हम उठाएंगे ना मुद्दा तो मैंने सब, इससे बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है? मैंने एक पर एक फ्री दिया ना, इससे बड़ा मुद्दा हो सकता है क्या कुछ? अभी देखो राघव चड्ढा जी को मैंने भेजा राज्यसभा, मैं जेल गया, तो मेरे बारे में मुद्दा उठाया राघव चड्ढा ने? नहीं उठाया। अरे तो वो देश के लिए चुने हैं, देश में ही तो देश हूँ, देश बचाना है, देश बचाना है। मैं बार बार बोलता हूँ, हर चुनाव में बोलता हूँ कि देश बचाना है, ये देश को बचाने वाली चुनाव है, लेकिन मेरे ऊपर कोई विश्वास ही नहीं करता है। मैं हर बार बोलता हूँ कि जी मैं कट्टर ईमानदार हूँ, देश को बचाने की चुनाव है ये।
हर बार बोलता हूँ, अपने बच्चों की कसम खा के बोलता हूँ कि देश को बचाना है, देश को बचाने वाला चुनाव, मुझे वोट दो, देश को बचाना है तो मुझे वोट दो। राघव चड्ढा को मैंने बोला राज्यसभा, हम्म, राज्यसभा में वो जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, एयरपोर्ट में महंगाई के मुद्दे उठा रहे हैं, हाँ, और ये समोसे के मुद्दे क्या क्या ना, ब्लिंकिट वाले का मुद्दा उठा रहे हैं, डिलीवरी बॉय का मुद्दा उठा रहे हैं। और राघव चड्ढा को मुद्दा उठाना चाहिए मेरा कि मुझे जेल में एसी नहीं मिली, जेल में मुझे मिनरल वाटर नहीं मिलता था नहाने के लिए, पीने के लिए तो नहाने के लिए मिनरल वाटर नहीं मिलता था। जेल में मुझे आम नहीं मिलता था, क्या क्या नहीं मिला जेल में, हाँ। तो राघव चड्ढा ने कभी उठाई मेरी आवाज? नहीं उठाई। तो राघव चड्ढा को मैंने बोला, अब राघव चड्ढा बोले मुझे कि जी आप घोटाले बहुत कर रहे हो। मैं बोला मेरी पार्टी घोटाला क्यों ना करूँ? राघव चड्ढा मुझसे क्यों नाराज है? क्योंकि मैं घोटाला ज्यादा करता हूँ, झूठ ज्यादा बोलता हूँ, अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, पंजाब में नशा बेच रहा हूँ। तो राघव चड्ढा मुझसे नाराज है, बोल रहे जी थोड़ा सा कम करो, कुछ विकास करो। राघव चड्ढा मुझे सिखाएगा? इतनी हिम्मत? राघव चड्ढा मेरे सामने बच्चा है, उसको राजनीति में मैं लाने वाला हूँ। हाथ पकड़ के इतू सा बच्चा सा था तो राजनीति में मैं लाया। राघव चड्ढा मुझसे आके मेरे सामने बैठ जाता है कुर्सी पे, मेरे सामने, मतलब दिल्ली का मैं मालिक, मैं पार्टी का मालिक, और मेरे सामने राघव चड्ढा कुर्सी पे बैठ जाए। अब आपका मालिक होने का क्या फायदा, अब तो आपकी पार्टी रही नहीं एक तरीके से। रही नहीं, लेकिन अभी 3 को बचा के रखना है, सौरभ, संजय सिसोदिया, ये तीनों को बचाना है। अभी तीनों को मैं बांध दूंगा, बांध के रखूंगा, अपने साथ लेके चलूंगा जहां जाऊँ। क्या पता ये तीनों भी लापता हो जाए, गायब हो जाए। अभी देखो मैं तो कह रहा हूँ ना, अभी अशोक मित्तल साहब के पास अभी ईडी सीबीआई का छापा पड़ा था, वो डर गए, है ना, डर के उधर भाग गए। हिम्मत है तो मेरे ऊपर छापा पड़ा, मेरे ऊपर तो छापा पड़ी, लेकिन मैं डरा, जेल गया, लेकिन मैं माफी नहीं मांगा। समझ रहे हो ना? देख रहे हो, मेरे मतलब मेरे इतना मजबूत होना चाहिए कि जज पे आरोप लगा दे। साथियों, जज ही बेकार है, जज ही को हटा दो मुझे जज पे भरोसा ही नहीं है। समझ रहे हो ना? मेरे इतना कोई हो सकता है गिरा हुआ इंसान? कोर्ट में जाके सामने बोला जज को कि जज जो है भाजपा का एजेंट है जी, जज जो है आरएसएस का एजेंट है जी। है किसी में हिम्मत? बोल दे। आपने जैसे एजेंट की बात कही, आपको नहीं लगता कि जैसे धुरंधर मूवी में वो जो रणवीर कपूर का जो किरदार था, हजमा नाम था शायद हमसा, उसका, हाँ, हाँ, हमजा, ठीक है, वही किरदार राघव चड्ढा जी का। वही है। राघव चड्ढा जो है धुरंधर है मेरी पार्टी का, वो धुरंधर। गया तो ठीक है, अकेले जाना था, साथ में ये 7 को लेके चला गया, हाँ। पार्टी तो पूरी खत्म हो गई। अभी पंजाब में क्या मुंह दिखाऊंगा? पंजाब का राघव चड्ढा मेरे से बड़ा नेता बन गया, मैं जान रहा हूँ। और राघव चड्ढा बीजेपी में चला गया है, और उधर पहले